की का है मगर बिल्ला ना मिले। तलवा की का है मगर बिलार ना मिले। उल्लू की तलवा की का है मगर बिल्लार ना मिले। उल्लू की तलवा की का है मगर बिलार ना मिले। उल्लू की तलवा की का है मगर बिल्लार ना मिले। दुश्मन मिले सुबेरे शाम मतलब यार 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 ना मिले। मेहरिया गोरी मिले अकाई दक्षिणान ना मिले। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कालू नगर के जमींदार ठाकुर गजराज सिंह हमारा नाम है। हमारा नाम कालू नगर के अंदर मशहूर है। हमारा नाम सुनकर लोग कांपते हैं। दोस्तों, हमारे परिवार में हम 4 सदस्य, एक मेरी पत्नी शांति, दूसरा मेरा बेटा राजेंद्र, तीसरी मेरी बेटी सालू और चौथे हम ठाकुर गजराज सिंह। दोस्तों, जिसके घर में एक सयानी बेटी हो जाए, शादी के योग्य बेटी हो जाए, उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है, क्या बीतती है। दोस्तों, आज मेरी बेटी सालू 18 वर्ष की हो गई है। उसके लिए अगर कई बार ढूंढने जाते हैं, पर अगर अच्छा मिलता है तो घर अच्छा नहीं मिलता, और अगर घर अच्छा मिलता है तो उसके लिए बर अच्छा नहीं मिलता। इसी चिंता में हम आठों पहर डूबे रहते हैं। खैर, कुछ देर अपनी हवेली में बैठकर अपनी पत्नी शांति के आने का इंतजार करते हैं। स्वामी जी, आज क्या बात है? ऐसे तो मैं आपको देखा करती थी तो आपके चेहरे पे मुस्कान, लेकिन वो कौन सी बात है जो कि आप इतना उदास बैठे हैं? कैसे गमगीन बैठे हो स्वामी मेरे, कैसे गमगीन बैठे हो स्वामी मेरे। कैसे गमगीन बैठे हो स्वामी मेरे, कैसे गमगीन
हकीकत बता दीजिए वक्त जो आमा हुवर धागनी आप की प्राणपति मैं हुवर धागनी आप की प्राणपति महजरा जो खुलासा बयां कीजिए स्वामी जी तुम्हें इस तरह देखकर मेरे दिल के अंदर सब्र नहीं होता। प्रिय, ये तो हर पत्नी का फर्ज होता है। अगर उसका पति गमगीन है तो पत्नी का फर्ज है कि उससे पूछे, जानकारी करे। प्रिय, हमारे उदासी का कारण क्या है? ध्यान से सुनो प्रिय। प्रिय, और क्या कहूं, कुछ कहा मुझसे जाता नहीं, क्या कहूं। क्या कहूं, कुछ कहा मुझसे जाता नहीं। प्रिय, क्या कहूं, कुछ कहा मुझसे जाता नहीं। गर कहूं कांपता है जमी आसमान। अपनी बेटी सयानी है हो गई, अपनी बेटी और सयानी है हो गई। क्या कहूं, कुछ कहा मुझसे जाता नहीं, क्या कहूं। अपनी बेटी सयानी है हो गई, अपनी बेटी सयानी है हो गई। क्या कहूं, क्या कहूं, कुछ कहा मुझसे जाता नहीं। प्रिय शांति, हाँ तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आज अपनी बेटी सालू 18 वर्ष की हो गई है। और प्रिय, अगर उसके लिए कहीं पे हम बर ढूंढने जाते हैं, बर अगर अच्छा मिलता है तो घर अच्छा नहीं मिलता प्रिय। और अगर घर अच्छा मिलता है तो उसके लिए बर अच्छा नहीं मिलता। स्वामी जी धैर्य से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि दुनिया में किसी की खेती और किसी की बेटी कुंवारी नहीं रह जाती। अगर आज मेरे घर में मेरी बेटी का जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन साथी का जन्म जरूर हुआ होगा। ठीक कहती हो प्रिय, वाकई में सब ईश्वर की देन है। हाँ अगर कुदरत ने मेरे घर में बेटी का जन्म दिया है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बर जरूर भेजा होगा। और आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो कल सच कहती हो बेटी की शादी। स्वामी जी लेकिन प्रिय, आप इतना परेशान और उदास न रहिए। ठीक है प्रिय, मैं आपके साथ हूँ, अग्नि के साथ फेरे लेके आई हूँ।
जीना मरना सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो ठीक कहती हो प्रिय। हर पत्नी का फर्ज होता है, धर्म होता है, पति की आज्ञाओं का पालन करे, पति के ऊपर जो मुसीबत पड़े उसमें शामिल हो प्रिय। हाँ। लेकिन एक बात, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे स्कूल गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए और आने का समय हो गया। तो फिर आओ, बैठकर बच्चों के आने का इंतजार करते हैं। स्वामी जी, मैं भगवान से ही नेक मनाती हूँ कि हमारा छोटा सा परिवार है और ये परिवार हमेशा सलामत रहे। और स्वामी जी, कभी भी हमसे कोई गलती हो जाए तो मेरी गलती क्षमा कर देना, लेकिन अपने दिल से मुझे कभी जुदा नहीं करना। शांति, एक कैसी बात करती हो तुम? जीवन में आज बात क्या है शांति? जीवन में पहली बार ऐसी बात की है तुमने। क्या बात है? कुछ नहीं स्वामी जी, इसलिए कि तुम ही मेरे भगवान हो, तुम ही देवता हो। प्रिय, तुम तो जानती हो सारा जहान छोड़ सकते हैं हम, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते, ये मेरा वादा है प्रिय। और स्वामी जी, औरत का सबसे बड़ा गहना उसका पति होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमें कभी अपने दिल से जुदा नहीं करना। तुम्हारे सिवा और कोई मेरा है नहीं। तुम्हें मेरी मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम देवता हो, तुम देवता हो। तुम्हें मेरी मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम देवता हो, तुम देवता हो। अगर कोई आके मेरी नजरों से पूछे, अगर कोई आके मेरी नजरों से पूछे, तुम मेरे क्या हो, ओ तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो,
कुमार मिस्त्री ग्राम है कंधर पुण्यासी, 2 जने के काम पर खुदकर 50 रुपए का इनाम, पार्टी को से धन्यवाद हूँ। श्रीमान आयुष के नाना छोटे वाले ग्राम जब्बारी पुण्यासी, उनकी तरफ से सीन पे खुदकर 20 रुपए का इनाम, पार्टी को से धन्यवाद है। तो मैं देख जैसे फरिश्ता कोई सो रहा। हेलो हेलो हेलो, ये श्रीमान पप्पू सविता ग्राम भीमगन्यासी भाजन मंडल, ये दोनों जने के काम पर खुश रहकर 10 रुपए का इनाम, पार्टी को से धन्यवाद है। भैया क्या बात है गुड़िया? आज माँ और पिता नहीं मालूम क्यों गमगीन नजर आ रहे हैं। देखो मैं बात करता हूँ। हाँ भैया। हेलो पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और माता पिता के चरण में लाली झुकाए और मुझे यही आशीष दे, खुश रखे जगदी। आशीष दे और खुश रखे जगदी। बेटा राजेंद्र, जी पिता सभी, मेरी बात को गौर से सुन।
क्या बात है पिताजी? और युग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। और तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे करताल। तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे करताल। बेटे राजेंद्र, जी पिताजी। स्कूल से घर पहुंचने पर सभी बच्चे अपने माँ बाप से अपनी पढ़ाई के विषय में बताते हैं बेटे, लेकिन तुमने अपनी पढ़ाई के विषय में कुछ नहीं बताया। कैसी है तुम्हारी पढ़ाई? पिताजी, बोलो। ये आपका बेटा राजेंद्र आपसे सब कुछ बताएगा पिताजी। तो हाई स्कूल में फर्स्ट आया पिता, हाई स्कूल में। तो हाई स्कूल में फर्स्ट आया पिता, फीस भी माफ कर दी है सरकार ने। और दिल में इच्छा हमारे और पढ़ाई करूं, फर्स्ट ईयर में मुझे दाखिला मिल गया। तो अभी पढ़ाई करोगे बेटे? अगर आपकी इजाजत हो पिताजी। बेटे, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो अपने पिता का नाम रोशन कैसे करोगे? क्यों नहीं पिताजी? बेटे ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ाई करो। पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है पिताजी। प्रिय शांति, बेटे से तो हमने पढ़ाई के विषय में पूछ लिया। अरे अब तुम्हारा फर्ज है अपनी बेटी से तो पूछ लो, कैसी है उसकी पढ़ाई? बेटी सालू, कहिए माँ। कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ माँ। अरे तुम्हारे भैया पिता से रिश्ता, अपनी तारीफ और सब कुछ बता दिया। क्यों नहीं माँ? और सुना, हाँ। तुम्हारे डैडी कहने का मतलब ये कि बेटे से हमने पूछा और बेटी से तुम पूछो। क्यों नहीं माँ, जरूर बताऊंगी मैं भी। कि पास मैं भी हुई और भैया हुए, पास मैं भी। हुई और भैया हुए, आपका नाम रोशनी करूंगी सुनो। कि पढ़ने लिखने में मैया और ना शिकायत करूं, आपका नाम रोशन करूंगी सुनो। अरे बेटी, माँ, वाह, मैंने फर्स्ट नंबर से पास हुई हूँ माँ, और भैया भी पास हो गए। आपका नाम और पिताजी का नाम जरूर रोशन करेंगे। देखिए माँ बाप के यही हौसले होते हैं क्यों नहीं माँ? कि बेटी हो या बेटा,
जब अच्छे कर्म करे, पढ़ाई करे, तभी तो माँ बाप का दिल खुश होगा। क्यों नहीं माँ? और तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बताओ। नहीं माँ। और बेटी, कहिए पिताजी। अब तू बच्ची नहीं रही, सयानी हो गई है। देख, याद रहे अपने पिता की बातों का ख्याल रखना, कहीं भूल कर ऐसी गलती नहीं करना जिससे समाज में तेरे पापा का सर झुक जाए और ये तेरा पिता किसी को समाज में मुंह दिखाने के काबिल ना रह जाए। नहीं पापा, हाँ बेटी। कभी ऐसा सोचना भी नहीं। बेटा राजेंद्र, आज मुझे वो दिन याद आया जब विराटनगर के महाराज बलराज सिंह है, महाराज बलराज और हम एक साथ पढ़ाई करते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे। बेटा, एक दिन हम और महाराज ने मिलकर, दोनों दोस्तों ने मिलकर एक वादा किया था। बेटा, कौन सा वादा है? वो वादा ये है कि अगर हमारी और आपकी शादी होगी, आपकी पत्नी को बेटी पैदा होती है, हमारी पत्नी को बेटा पैदा होता है, तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। बेटा, हमने सुना है महाराज बलराज सिंह को ईश्वर ने 2 बेटे दिए हैं और मुझे ईश्वर ने एक बेटी और एक बेटा दिया है। क्यों नहीं पिताजी? बेटे, आज ही हम अपने दोस्त बलराज सिंह के पास जाएंगे और उनके बेटे का हाथ अपनी बेटी के लिए मांग कर आएंगे। ये रिश्ता तय करके आएंगे। बेटा, लेकिन पिताजी, बोल बेटे। ये बताइए कि आखिर विराटनगर कितनी दूर है? बेटा, विराटनगर पहुंचने में कम से कम 2 दिन लग जाएगा। 2 दिन जाने में लग जाएगा और 2 दिन वापस आने में लग जाएगा। बेटा। पिताजी, हाँ बेटे। अगर आपको 2 दिन जाने में लगेगा और 2 दिन आने में लगेगा, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि जो रास्ता विराटनगर को जाता है, उस रास्ते में एक बहुत बड़ा सा जंगल पड़ता है। हाँ बेटे। इसलिए मैं चाहता हूँ पिताजी कि आप अगर अकेले मत जाएं। अगर आपको जाना ही है तो आप किसी नौकर को साथ में ले लो, ठीक है बेटे। ताकि रास्ता भी कट जाए और मंजिल भी मिल जाए। ठीक है बेटे, हम अपने महावीर को अपने साथ लेकर जाएंगे। प्रिय शांति, आप विराटनगर जाएंगे? हाँ प्रिय, गर्चे वो तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। मुझे और विश्वास कभी है। कभी तुम दोनों लोगों से ये बात हुआ करती थी। मुझे विश्वास है प्रिय कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। मेरी बातों को कभी काटेगा नहीं वो। क्यों क्यों? मेरी बात अवश्य मान कर रिश्ता तय करेगा। सच। प्रिय, लेकिन जाने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। और मैं भी चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी। तुम भी कुछ कहना चाहती हो, हाँ। लेकिन क्या? बोलो। अरे